बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान ट्रांसमिशन देखते हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 49 और आयत नंबर 50 पर बात करेंगे। मौजू शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो आयत नंबर 49 का जो मौजू है, इसमें हम जो बेसिक है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो अभी बयान करेंगे, लेकिन इस वाक़ये को जो कंप्लीट वाक़या है वो आगे जाकर हम सूरह कसस में बयान करेंगे। तो अब हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाए आयत नंबर 49 पे, तो इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को वो तमाम नेमतें तफसीली तौर पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तफसीली तौर पर याद करा रहे हैं, जो पिछली चंद आयात में हमने अजमालन तौर पर बयान की थी। अब वही नेमतें तफसीली तौर पर बयान की जा रही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए यहूदियों, ए बनी इसराइल, याद करो हमारी वो नेमतें जो हमने तुम्हें फ़िरौनियों से, फ़िरौन के पैरोकारों से निजात दी थी। नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि फ़िरौन ने बनी इसराइल पर बड़े सख्त सख्त काम आयद कर रखे थे, इन पर बड़े मुशक्क़तें ढाता। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िरौन ने बनी इसराइल पर ये जिम्मेदारी आयद कर रखी थी कि वो बड़े बड़ी चट्टानों के पत्थर काट कर लाएं, और ये ड्यूटी पूरी करते करते यहूदियों के सर और उनकी कमरें ज़ख्मी हो जाया करती। इसके अलावा यहूदी लोग टैक्सों के बोझ तले दबे हुए थे, और उनका जो गरीब तबका था वो टैक्सों के बोझ तले पिस चुका था। ये हाल था बनी इसराइल का, आप ज़रा इमेजिन कीजिए। अब इस सूरत हाल में अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि तुम याद तो करो कि हमने तुम्हें किस तरह फिरौनियों से निजात दी थी। नाजरीन कराम, अब इसी वाक़ये के पस मंज़र, इसी वाक़ये में ये बयान करता चलूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िरौन एक दिन सो रहा था, तो उसने ख्वाब में देखा कि मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग आ रही है, जिसने अहले मिस्र को घेरे में ले लिया और यूं कब्तियों को उसने जला कर रख दिया। जब फ़िरौन नींद से बेदार हुआ तो उसे बड़ा गुस्सा आया, इस ख्वाब से उसे बड़ी वहशत हुई। तो उसने बड़े बड़े ताबीर बताने वालों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। ताबीर बताने वालों ने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आगे चलकर तुम्हारी तबाही और तुम्हारी सल्तनत की तबाही का बायस बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि अब बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और जो बच्चियां पैदा होंगी, जो लड़कियां पैदा होंगी, उन्हें छोड़ दिया जाए। यूं फ़िरौन के हुक्म पर अमल किया गया, और बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे कत्ल कर दिया जाता। अब अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ ऐसा हुआ कि बनी इसराइल में जो बूढ़े लोग थे वो भी उम्र से पहले ही उनकी भी वफ़ातें होने लगी, और यूं जो वफ़ात का रेशियो था, जो डेथ रेशियो था, वो बढ़ने लगा। अब जो फ़िरौन के जो पैरोकार थे, फ़िरौन के जो सिपाही थे, वो तो परेशान हो गए। तो फिर सिपाहियों ने फ़िरौन से कहा कि बादशाह सलामत, देखिए, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो बनी इसराइल में डेथ रेशियो है, जो अमवात काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं, तो हम बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं और बूढ़े भी अब वक्त से पहले मरने लगे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, बूढ़े भी मरेंगे और बच्चे भी मरेंगे, तो फिर हमारे लिए खिदमतगार कौन बचेगा, हमारी खिदमत कौन करेगा? तो फ़िरौन ने ये बात सुनकर कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि 1 साल बनी इसराइल में जो लड़के पैदा होंगे उन्हें छोड़ दो, और जो 1 साल लड़के पैदा होंगे उन्हें ज़बह कर दो, उन्हें कत्ल कर दो। अब इसी हुक्म पर अमल दरामद किया गया। अब बनी इसराइल में 1 साल जो लड़के पैदा होते उन्हें ज़बह कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। 1 साल जो लड़के पैदा होते उन्हें छोड़ दिया जाता। अब खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाता, उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब इस वाक़ये का आगे इसका होगा, ये हम सूरह कसस में बयान करेंगे तफसील के साथ। अब हम आयत नंबर 50 में मूव करते हैं। आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला एक और नेमत याद दिला रहे हैं कि ए यहूदियों, ए बनी इसराइल वालों, याद करो कि हमने तुम्हें किस तरह फिरौनियों से निजात दी थी।
ناظرین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر، تمام یہودیوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو صبح وہ بھی آپ کے قافلے کے پیچھے چل دیا اور اس نے دریا کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کو پا لیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ فرعون ان کے پیچھے پیچھے آ گیا ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا مبارک عصا دریا پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ جب اپنا عصا مبارک مارا نا تو دریا سے خود بخود رستہ بن گیا، اور دریا کے دونوں سائڈوں سے جو پانی تھا وہ دیوار کی شکل اختیار کر گیا، اور یوں ایک بہترین رستہ دریا سے نکل آیا۔ اور یوں جو بنی اسرائیلی تھے، جو یہودی تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس بہترین رستے سے نکل گئے اور یوں وہ دریا کو پار کر گئے۔ اب آپ کے پیچھے پیچھے جو فرعون تھا وہ بھی اپنے پیروکاروں کو لے کر، وہ بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر اسی راستے پہ آیا۔ جب وہ عین درمیان پہنچا دریا کے، اور دونوں جانب سے دریا کا جو پانی تھا جو دیوار کی صورت اختیار کر چکا تھا، اب وہ پانی آپس میں مل گیا، اور یوں فرعون اپنی تمام سپاہیوں کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی واقعے کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے آگے چل کر سورہ قصص میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے سنائے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔